रेडियो कुमाऊवानी के सभी श्रोताओं को मैं कविता बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमाऊवानी और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं समानता को लेकर। श्रोता, आपने अक्सर समानता शब्द तो सुना ही होगा। समानता जिसका अर्थ होता है बराबरी। समाज में आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही समानता की मांग उठती आ रही है। यूँ तो आज हमारे समाज में बहुत चीजों में असमानताएं देखी जाती हैं, लेकिन हमारा समाज सबसे अधिक जिस असमानता से प्रभावित है उसे लिंग असमानता कहा जाता है। और महिलाएं तो बचपन से ही इस असमानता को देखती आ रही हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर घरों में बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है। स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही लिंग असमानता कहा जाता है। श्रोताओं, घर में उपजी यही असमानता बड़े बड़े क्षेत्रों तक आज पहुंचकर महिलाओं को दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा कर रही है और इस परिस्थिति को देखते हुए महिलाओं को भी समान दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि असमानता आज केवल चर्चा या मुद्दा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि महिला समानता आज समाज की आवश्यकता भी बन चुका है। और महिला समानता की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, महिला समानता शब्द का सबसे पहले उपयोग एलिजाबेथ कैंडी ने 1848 में किया था। एलिजाबेथ एक अमेरिकी महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में अमेरिका ने ही 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए इसे मनाया जाने लगा, लेकिन बाद में यह महसूस हुआ कि महिलाओं को तो कई क्षेत्रों में समानता की आवश्यकता है। इसीलिए धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और आज प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर आजीविका के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं के प्रति दोयम दर्जा अपनाया जाता है। महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ रही हैं। आज महिला समानता को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमसे बहुत सारे मेहमान भी जुड़ेंगे और ये सभी मेहमान अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करते हैं और महिलाओं के लिए एक लंबी लड़ाइयां लड़ रही हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे उनके विचार महिला समानता को लेकर। कुमाऊवाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि हमारा समाज, हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका है। चाहे वो चंद्रयान बनाने में हो, चाहे देश को चलाने में हो, हमारी प्रथम नागरिक महिला हैं। सेना के सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आज हैं और देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में आज महिलाओं की भागीदारी है। और ये सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के भविष्य को देखते हुए, महिलाओं के विकास को देखते हुए बनाई गई हैं और ये सब देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से हमारे सामने परोसा जाता है वो और भी बहुत ही कानों को बहुत अच्छा देता है, सुनाई देता है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखें तो क्या वास्तव में ये जो सपना है, जो हम देख रहे हैं, जो हमसे कहा जा रहा है कि आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो क्या ये वास्तव में हमको जमीनी धरातल पर दिखाई देता है? और ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कितना है, उनकी भागीदारी कितनी है? 100 में से कितने प्रतिशत महिलाएं? शायद मुश्किल से 15 या 20% महिलाएं जो आज इस अग्रणी भूमिका में हैं।
और हमको दिखाई दे रही हैं और हमको मीडिया के माध्यम से दिखाई देता है। और लेकिन हम सिर्फ महिलाओं की जब बात करते हैं सिर्फ वही नहीं है, वहीं पर उनकी भूमिका नहीं है। हमारे परिवार में, घर में, हमारे समाज में महिलाओं की अहम भूमिका है और बिना उनकी भागीदारी के, बिना उनके सहयोग के, बिना उनके श्रम के ये संभव ही नहीं है कि हम एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण और एक अच्छी सुरक्षा प्राप्त कर सकें। और मुझे यहाँ पर ये कहना होगा कि हमारा संविधान जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार हैं और उसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हमारा संविधान ये कहता है कि महिलाओं को समान अधिकार है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वहां पर भी हम फिर देखते हैं कि क्या वो अधिकार सिर्फ संविधान तक है या वो व्यवहार में लागू किया गया है। और अगर व्यवहार में लागू है तो हम वर्तमान स्थिति में देखें कि क्यों महिलाओं को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमें बराबरी का पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमें अपनी संपत्ति में अधिकार चाहिए। तो ये इस तरह की मांगे क्यों हैं? और इसके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि चाहे आप समाचार पत्रों को उठा के देखें, न्यूज चैनलों को उठा के देखें, इसमें तो कुछ गिने चुने ही मुद्दे हमारे सामने हैं, घटनाएं हमारे सामने हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, जिसे आज भी परिवार के द्वारा दबाया जाता है, क्योंकि समाज के द्वारा दबाया जाता है और लोगों को लगता है कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए, इससे हमारी घर की बदनामी होगी। और ये इस तरह की सोच भी आज भी जुड़ी हुई है। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं, ये अशिक्षा का मामला है। मुझे तो लगता है ये एक सोच का मामला है, क्योंकि पढ़े लिखे परिवारों में भी हिंसाएं हैं, पढ़े लिखे संस्थानों में भी जो शिक्षा का काम करती हैं वहां पर हिंसाएं हैं। क्योंकि ये एक मानसिकता का जुड़ा हुआ सवाल है, ये एक पितृसत्ता का जुड़ा हुआ सवाल है। और जब तक ये सवाल बना रहेगा तब तक ये आवाजें उठती रहेंगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनीता शाही है। मैं प्रयास संस्था में काम करती हूँ। महिलाओं के साथ काम करने का जो मेरा अनुभव है, क्योंकि अगर हम महिलाओं के अलग अलग स्थितियों को देखें तो महिलाओं को एक समानता और अधिकार और बराबरी का बहुत जरूरत है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र पर ही आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं के जीवन की सुरक्षाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किशोर अवस्था में हमें जो है और फोकस करके काम करने की जरूरत होगी। जब हम बेटा बेटी को जो है जन्म से ही इस तरीके की सोच विकसित करेंगे तो शायद जो है हमारी महिलाओं को वो माहौल, वो मंच, वो जगह मिल पाएगी। ये संघर्ष तो महिलाओं का मुझे लगता है कि हमेशा रहेगा, लेकिन समानता हमें मिली है। उस समानता के लिए हमें जो है, मैं यही समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं ने जो संघर्ष करे हैं, महिलाओं के प्रति हमें सोच बदलनी होगी। महिलाओं को भी अपनी हिम्मत, जानकारी और अपने जो है एक सोच को विकसित करते हुए अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानताओं के लिए आगे लड़ाई एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और महिला और पुरुष को एक साथ आना होगा। पुरुष भी ऐसे वर्ग हैं जो अच्छे हैं, जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आज के युवा भी ऐसे अच्छे वर्ग हैं जो महिलाओं के हित में सोचते हैं। तो एक साथ आकर एक आवाज में एक साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे कि महिलाओं की कहीं ना कहीं सोच में जो है परिवर्तन आ सके। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बदलाव आए हैं, आंदोलन महिलाओं ने किए हैं, अपनी पहचान आज की तारीख में समाज में बनाए हैं और बेटी को एक महत्व मिला है, एक जगह मिली है। उस जगह को मुझे लगता है कि हमको सुरक्षित करने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में हम समानता जैसे मुद्दे पर एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम हेमा कबड़वाल है। मैं पिछले 30 सालों से लगभग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को लेकर काम कर रही हूँ। काम करते करते मुझे जो अनुभव पाया कि आज भी महिलाओं पुरुषों में समानता नहीं है। बहुत जगह महिलाएं काम भी कर रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, तो उसके बावजूद भी
उन जगहों में भी उनके साथ बहुत अंतर देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद में हो या वो कहीं भी किसी भी पद में हो, सामाजिक क्षेत्र में कहीं पद में हो, लेकिन वो समानता नहीं दिखाई देती है। एक महिला होने के नाते उसके साथ ज़्यादा चुनौती है, और जबकि एक पुरुष होने के नाते उनको लगता है कि उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं के पास अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वो उनसे व्यवहार में देखा जाए तो वंचित रह जाती हैं। आज भी महिलाएं 2 दर्जे की ही नागरिक मानी जाती हैं। वो कई जगह पे बड़े बड़े पदों में जा रही हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। महिलाओं के पास ज़्यादा कार्य हो रहा है, क्योंकि एक तरफ महिलाओं को बाहर जाने की बात है कि महिलाएं पंचायतों में आएँ, महिलाएं बाहर जाएं, महिलाएं पढ़ें लिखें, वो बहुत अच्छी बात है। वो संविधान में ही कहा गया है, न कि हमें भीख में दिया गया है। परंतु दूसरी तरफ आज देखा जाता है कि पुरुष, उनकी जो भूमिका है वो वही है। वो जो महिलाओं को सहयोग करने की भूमिका में अगर आते, दोनों साथ साथ मिलके घर का काम करते, दोनों के अपनी अपनी जो आय में समान अधिकार होता है, निर्णय में समान अधिकार होता, तो हम समानता की बात कर सकते थे। लेकिन आज भी उनको बहुत जगह निर्णय से वंचित रखा जाता है, उनको बहुत जगह भागीदारी से वंचित रखा जाता है। तो मुझे मतलब जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि वो समानता अभी नहीं आई है। कुमाऊं वाणी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं आशा रानी बोल रही हूँ। मैं क्षेत्र पंचायत धारी के ब्लॉक प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान निर्माता ने भी भारत में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार लागू किया गया था। इसके तहत सभी प्रकार के भेद, जिसमें महिला और पुरुष का भेद था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। इन कोशिशों का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह जो महिला की स्थिति समाज में ऊपर नहीं उठ पाई है, उस स्थिति को ऊपर लाया जाए। परंतु फिर भी हम देख रहे हैं मौजूदा हालत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। जिन महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व है, उनमें अधिकांश महिलाएं अपने विवेक पे काम नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि पंचायतों में ग्राम प्रधान के पद पे जो महिलाएं होती हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में पुरुष काम करते हैं, और ऐसे ही क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं। इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। यानी कि श्रोताओं, महिला समानता की लड़ाई शायद अभी और लंबी होने वाली है। भारत में महिला समानता की स्थिति में पिछले कुछ सदियों से बदलाव तो आया है, जिसे हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी और लंबी है। इसके लिए जरूरी है समाज का हर एक वर्ग महिलाओं का इस लड़ाई में साथ दे, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। श्रोताओं, अंततः 2 लाइनें मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगी। नारी जीवन से भरी, नारी वृक्ष समान, जीवन का पालन करे, नारी है भगवान। नारी में जो निहित है, नारी शुद्ध विवेक, नारी मन निर्मल करे, हर लेती अविवेक। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं कविता बिष्ट आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।